एवरीवन, इट्स मी सिमरन, वेलकम टू द चैनल। तो ऑल द क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम बता दो, जरा वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। क्यों कह रही हूँ मैं ये सब आपको करने के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये जो है ना तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर तुम समझ जाओगे मेरी बात को तो, ठीक है। क्या है भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो जो लूप में तुम फंसे पड़े हो ना, तो गाइस उस लूप को ब्रेक करने का टाइम आ चुका है। कौन से लूप में फंसे हुए हो तुम? वही लूप में क्या कि अब जुलाई शुरू हो चुका है। वैसे जुलाई आज से नहीं शुरू हुआ, आज 5 जुलाई है। आज मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि समर वेकेशन चल रही थी। 1 से 5 जुलाई के अंदर हम जब शुरू में स्कूल जाते हैं, कई बार पीरियडिकल टेस्ट चल रहे होते हैं, असाइनमेंट सबमिट हो रहे होते हैं, तो उस बीच में हम फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर सकते। 4-5 दिन स्कूल में सेटल होने में लग जाता है हमारे को। तो अब 5 जुलाई हो चुकी है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई स्टार्ट होने वाला है। अब जो है ना, अब आपको फॉर्म में आ जाना है अपनी, भाई बिल्कुल वाली फॉर्म में आ जाना है, वो वाली फॉर्म में जो तुम्हें तुम्हारे 99% दिलाने वाली है। देखो गाइस, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मई में प्लान करा था कि यार पूरे मई मंथ में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मई तो बिल्कुल बेहतरीन पढ़ाई होने वाली है, और जून में जब आए तो आपको मई का कैलेंडर देख के लगा कि यार मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, यू फेल सैड। फिर आपने जून के अंदर सोचा यार बड़ी अब की बार तो अच्छे से पढ़ाई करूंगा, स्कूल भी बंद है, बहुत समय बहुत पढ़ूंगा। आज जब जुलाई हुआ है तो यू आर फीलिंग यार जून में भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया हमें, तो वाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन कि आप अपना प्लान बनाते हो, टारगेट करते हो, बट तब भी 1 महीने बाद यू आर ऑन द सेम सिचुएशन। अभी भी आप उसी स्टेज पे होते हो जिस स्टेज पे आप डे 1 पे थे। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? क्यों आप हर जो है अगले महीने में कहते हो कि यार पिछला महीना मेरा बर्बाद हो चुका है? बार बार हम इसी लूप में क्यों फंसे हुए हैं, आज मैं आपको ये बता रही हूँ। एंड अगर आपको इस लूप से बाहर निकलना है, अगर आपको अगस्त की 1 तारीख को आके ये सोचना है कि अरे वाह यार पिछले महीने में तो मैंने इतना सारा सिलेबस कर लिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी कोई आप ये कह सकते हो कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ। आज मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस लूप को ब्रेक कैसे करना है। स्ट्रैटेजी तो तुम्हें बहुत आराम से बता दूंगी मैं कि ये चैप्टर पढ़ लो, बट वो चैप्टर कंप्लीट तब होंगे जब आप इस लूप से बाहर आ चुके हो। बता रही हूँ कि आप इस लूप में क्यों फंसे हुए और इससे बाहर कैसे आओगे। तुम लूप में इसलिए फंसे हुए क्योंकि तुम्हें लगता है बहुत सारा टाइम है। अरे अभी तो जुलाई है, जनवरी तक का टाइम है पढ़ने के लिए, 6-7 महीने हो जाएगा। इस 6 महीने की भी मैं तुम्हें असलियत बताती हूँ। इसमें से 1 मंथ और माइनस कर दो, वो है आपका दिसंबर का, जिसमें प्री बोर्ड चलेंगे। उसमें प्री बोर्ड की ही पढ़ाई कर पाओगे। बच्चे पता क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, 10 से 15 दिन लग जाते हैं हमारे प्री बोर्ड कंडक्ट होने में स्कूल में। तो भाई ये भी दिसंबर भी निकल गया, सितंबर में भी यही होगा, प्री बोर्ड चल रहे होंगे आप लोगों के, हाफ ईयरली मतलब जो का हमारा प्री बोर्ड 1 या हाफ ईयरली आप कह सकते हो वो रहा होगा। तो भाई 3-4 महीने हैं सीरियस पढ़ाई करने के, जहाँ टेंशन फ्री होकर पढ़ सकते हो। उनमें से ये जुलाई का महीना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अभी जुलाई के अंदर नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। जो इतनी गलती करी है पिछले 3 महीनों के अंदर, उन्हें सभी को हटा के जुलाई में सिलेबस को इतना तो कंप्लीट कर लेना है कि अगस्त में आके ये ना बोलो अगस्त बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब होगा कैसे, वो मेरी स्ट्रेटेजी बताने से नहीं हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। आज फैसला तुम्हें खुद लेना होगा, डिसीजन मेकिंग आज तुम्हें खुद करनी होगी, टाइम टेबल खुद बनाना होगा, रूटीन सेट खुद करना होगा, तब ये लूप में से बाहर आओगे। मैं टाइम टेबल बता तो दिया था कल, हुआ फॉलो? कल करोगे फॉलो? तब करोगे जब खुद भी समझोगे इस चीज़ को। तो आज तुम्हें एक पेपर लेकर आना है, ठीक है। ग्रैब अ A4 साइज शीट, घर में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, नहीं है तो खरीद के ले आना, ठीक है। या फिर इतना जो अगर आपके पास कोई बड़ा वाला रजिस्टर हो उसका पेन पेज निकाल लो, एक शीट लेकर आ जाओ और अपने सामने अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी बैठ के आप पढ़ाई करते हो वहाँ ले जाओ, सारी NCERT लेके पहुँच जाओ वहाँ पे। और आपका जितने भी सब्जेक्ट, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, मुझे जरा सब्जेक्टों के नाम बताओ कौन कौन से। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस 10th वालों को तो पता ही है, 12th वालों आपका क्या सब्जेक्ट है विद ऑप्शनल मुझे बता दो। क्या करना है, पेपर के ऊपर ना उस सब्जेक्ट के हाफ ईयरली में जितने चैप्टर आ रहे हैं वो लिख दो। हाफ ईयरली के ही कह रही हूँ, अभी मैं फाइनल तक के नहीं कह रही हूँ, हाफ ईयरली में जितने चैप्टर आपके आ रहे हैं वो सब लिख दो इस पेपर पे। सपोज करो अगर मैं तुम्हें इंग्लिश से एग्जांपल दूँ तो इंग्लिश का 10th 12th वाले लिखेंगे लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, एट रैप, इंडिगो, और पोएम लिखोगे, विस्तास का लिखोगे, टाइगर किंग 3rd लेवल, डीप वाटर, वो आपका वो हो गया जर्नी टू द सन, आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। 10th वालों ने लिखा लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला से लेकर आपका बेकर फ्रॉम गोवा तक आपने मेंशन कर दिया। सेकंड बुक का भी आपने लिखा है, इसी सब्जेक्ट की SST में नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया आ रहा है, और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आ रहा है, और ये वाटर रिसोर्सेज, ये वो सब लिख दो। लिखो पेपर के ऊपर तरीके से लिखो क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, ब्लैंक शीट पे लिखो। पहले से कहीं पे लिखा हुआ था तो उसे लिया, दोबारा मेहनत मत करना, कोई बात नहीं। और जरा देख लो भाई सब क्या क्या सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर है जिसमें तुम ना ऐसे बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये कंप्लीट है, बिल्कुल श्योर हो कि हाँ जो भी क्वेश्चन है मैं इसका सॉल्व कर लूँगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। हो श्योर किसी भी चैप्टर में। आज अगर मैं लास्ट लेसन का ही सरप्राइज टेस्ट रख दूँ और मैं प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन लगा दूंगी ना उसमें, तो शायद आप लोग सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। अगर मैं लेटर टू गॉड का और नेल्सन मंडेला जी वाला जो चैप्टर है आपका 10th स्टूडेंट्स, अगर मैं उसका टेस्ट रख दूँ ना तो तुम शायद उनके जो अभी प्रीवियस ईयर में जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उसके और जो डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन आए तुम सॉल्व ना कर पाओ। तो इसलिए थिंकिंग दिस दैट टाइम बहुत सारा है, गलत बात है, टाइम बहुत सारा है बट तब है जब आप डेली पढ़ाई कर रहे होगे। तो उसके लिए अपने चैप्टर अपने सामने
खुद लिखो, एक एक चैप्टर का नाम लिखो, बैठो, समझाओ खुद को, बात करो खुद से कि भाई ये सारे सिलेबस मेरा हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, और खुद से बैठ के सोचो कि ये कंप्लीट कैसे होगा। मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर यू कि ये कैसे कंप्लीट होगा। मैं नहीं बताऊंगी, तुम्हें खुद बनानी है अपनी स्ट्रैटेजी। ये चैप्टर है मेरे ऑल द स्टूडेंट जो क्लास 12th के हैं, जो अपनी 12th का एग्जाम तो देंगे बोर्ड एग्जाम, उसके अलावा वो नीट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट आप लिखो, चैप्टर कॉन्सेप्ट्स लिखो, देखो कि ये सब मेरा सिलेबस है और ये कंप्लीट कैसे होगा। ठीक है, अपने लिए खुद के रोज डेली के टारगेट्स बनाओ। ठीक है, मेरा ये सिलेबस है, इस हफ्ते में मैं ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा। जुलाई के फर्स्ट वीक का प्लानर बना लो। फर्स्ट वीक तो निकल गया, सेकंड वीक का बनाओ कि इस सेकंड वीक में जुलाई के मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। मेक योर प्लानर योर सेल्फ। तभी मैंने आपको आज से 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में कहा था कि आप एक ऐसा डायरी रखो अपने पास में और उसमें डेली का प्लानर बनाना है तुम्हें। तो प्लानर बनाओ अपना कि इस जुलाई में क्या पढ़ना है। मैं नहीं बताऊंगी, किसी की भी वीडियो मत देखो अभी, आज खुद बनाओ। फिर जब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी तो देखना, अरे हाँ दीदी हमने भी ऐसी बनाई है, हमने भी 12th का ये चैलेंज लिया था। ठीक है, अगर कुछ लूप होल्स लगेंगे तो वो मेरी गाइडेंस है, वो क्लियर हो सकते हैं, बट खुद से डिसाइड करो ये जुलाई है, ये मुझे पढ़ना है। सेट योर डेडलाइंस। दूसरा, आप जब प्लान बना लेते हो, तुमने प्लान बना लिया इंग्लिश के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस के इतने पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिक्स कितने, फिजिक्स का ये, केमिस्ट्री का ये, आप लिख लेते हो। उसके बावजूद वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? वो इसलिए कंप्लीट नहीं होते हैं क्योंकि आपको सब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो खुद का टाइम मैनेज करना सीखो, खुद सोचो, एक बार बैठ जाओ चेयर पर आराम से, सोचो यार मेरे पास दिन में जो है ना 24 घंटे होते हैं, उसमें से 7 घंटे की स्लीप निकाल दी, बाकी बचा हुआ जितना टाइम है उनमें से 6 घंटे का स्कूल, 3 घंटे की कोचिंग, 2 घंटे मेरे ऐसे ही ट्यूशन से आने जाने के हो गए, खाना खाने के, ये वो, इतना समय तो मेरा निकल जाता है। मुझे कितना समय सेल्फ स्टडी का मिल सकता है? गो एंड थिंक योर सेल्फ, कितना समय आप डेली सेल्फ स्टडी का अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार मैं तो बस 3 घंटे ही सेल्फ स्टडी का मैनेज कर सकता हूँ, मेरी इतनी कोचिंग्स है, स्कूल में भी घर पहुँचने में इतना टाइम लग जाता है, तो कोई बात नहीं, वो 3 घंटे लिखो पेपर के ऊपर कि हाँ मैं तो 9 से लेकर 12 बजे तक शाम को बिल्कुल फ्री होता हूँ, मैं तो दिन में 3 से 4 बिल्कुल फ्री होता हूँ, कोई ट्यूशन नहीं है। तो राइट डाउन द एम्प्टी आवर्स। एम्प्टी आवर्स मतलब मैं कहती हूँ कि जो समय आप खाली हो, आपका ना ट्यूशन है ना स्कूल है, ना उस समय आप मोबाइल चला रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो उस टाइम को, लिखो उसको ज़रा टाइम को कि पूरे दिन में कौन से आपके एम्प्टी आवर्स है। लोग इसे प्रोडक्टिव आवर कहते हैं, मैं बता रही हूँ एम्प्टी आवर। पहले खाली समय ढूंढो, है यू गॉट माई पॉइंट। एम्प्टी आवर्स ढूंढो, खाली समय ढूंढो, पूरे दिन में कौन सा मिल रहा है तुम्हारे को। लोग इसे प्रोडक्टिव आवर कहते हैं, मैं कहती हूँ खाली समय ढूंढो। जब खाली होगे तभी तो उसे पढ़ाई करके प्रोडक्टिव बना पाओगे, क्योंकि विद स्कूल ट्यूशन कई बच्चे, मैंने टाइम टेबल वीडियो दिया बट फिर भी कुछ बच्चे कहते दीदी हम अभी भी इसे फॉलो नहीं कर सकते, हमारा रूटीन और अलग है। तो भाई आज मैं आपको फ्रेमवर्क बता रही हूँ, आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और आज से फॉलो करना शुरू करो। वाई वेटिंग फॉर द डे कि आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिलेगी? बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी टुडे ओनली। तो भाई आप लोगों ने खाली समय ढूंढ लेना है, ये मेरा खाली समय है, रजिस्टर में चैप्टर पता है हाफ ईयरली के ये आने, बस मिल तो गया, टारगेट पढ़ना शुरू कर दो। किस बात का वेट कर रहे हो? अब पढ़ने में एक चीज़ ध्यान रखना कि सपोज करो तुम्हें 3 घंटे खाली मिले, भैया मैं तो 3 घंटे फ्री हूँ, पूरे दिन में मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर बिजी इंसान हूँ, मेरे को 3 घंटे मिलते हैं, बस 4 घंटे पढ़ने के मिलते हैं सेल्फ स्टडी के, जिसमें मैं घर पे अपने टेबल बैठ के पढ़ सकता हूँ। उसके अलावा कभी मैं स्कूल, कभी मैं ट्यूशन, कभी मैं रास्ते में, कभी कुछ। अभी मेरे को 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री फंड के, जिस समय मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। तो उसमें जब तुम पढ़ रहे हो डेली 4 आवर अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो भाई एक चीज़ ध्यान में रखना, वही गलती आप करते हो, तभी 4 घंटे में भी आप कुछ भी पढ़ नहीं पाते हो, कि आपको डेली 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, 2 सब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डे। 2 सब्जेक्ट क्या? अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो 12th की वजह से एग्जाम्पल लेते हैं, आप PCM के हो, PCB के हो, तो एक दिन फिजिक्स और मैथ्स करी, एक दिन फिजिक्स और बी वालों ने फिजिक्स और बायोलॉजी कर ली, ठीक है, फिर एक दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कर ली, एक दिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर ली, एक दिन केमिस्ट्री और मैथ्स कर ली। तो 2 सब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं भैया हम तो दीदी किसी दिन पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते, तो भी सही है। 10th वाले स्टूडेंट मैथ्स करी, साइंस करी, एक दिन मैथ्स के साथ में SST का कॉम्बो बना लिया, एक दिन मैथ्स के साथ में आपने इंग्लिश का कॉम्बो बना लिया, ठीक है, ज़्यादा हफ्ते में ज़्यादा बार साइंस करी मैथ्स के साथ में, 2 बार SST कर ली, 1 बार इंग्लिश कर ली। इस टाइप से आपको 2 सब्जेक्ट डे का कॉम्बो बनाना है, 2 से ऊपर मत करना, वरना ये दिमाग में हौच पौच बन जाएगी। और 2 इसलिए रखने पड़ते हैं कि कभी कभी हम बोर हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हुए, माइंड थोड़ा ना मतलब स्विच कर देते हैं हम अगर सब्जेक्ट को, तो माइंड एक्टिव हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस वाले मेरे सारे ह्यूमैनिटीज वाले भाई, पॉलिटिकल रखो, उसके साथ में इंग्लिश रखो, ठीक है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है हमारा, तो साथ में इंग्लिश रिवाइज कर ली, पढ़ ली, नए चैप्टर पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी रख लो, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। इस टाइप के 2 सब्जेक्ट के कॉम्बो बना रहे, 2 नहीं 1 करो तो भी कोई बात नहीं, 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े हो। और उनको पढ़ने से पहले लिखना होगा, पढ़ने से पहले एक डायरी जैसे मैंने आपको बताई है बनाओ अपनी, उस डायरी में डेली लिखो कॉम्बो, आज मैंने ये पढ़ना है, कल मैंने ये पढ़ना है। अगर आप जुलाई की जिस भी डेट, जुलाई क्या तुम अगस्त में भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भी ये तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तुम जब भी इस वीडियो को देख रहे हो उससे अगले 3 दिन का पेपर पे लिख लो तुम्हें क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, और अगर तुमने हैबिट डाल ली उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने की, तो तुम्हारा जो है ना 95% जो तुम्हें लानी है उसके 80% प्लस तो तुम स्कोर कर चुके हो आज घर पे बैठे हुए, ये मान लो तुम। अगर तुमने ये हैबिट ही डाली कि तुम डेली पढ़ो, बिकॉज दीज आर बोर्ड एग्जाम्स, अगर आप पढ़ रहे हो तो नंबर जरूर आएंगे। तो भाई हैबिट डालनी है हमें पढ़ने की, जो अभी नहीं है, तभी तो ये 3 महीने बर्बाद हुए, तुम्हें हैबिट ही नहीं है पढ़ने की। तो टुडे, आज आप, कल सैटरडे है, फिर संडे आएगा,
का, आज मैं 5 जुलाई को वीडियो डाल रही हूँ, 2 दिन आपके पास बिल्कुल फ्री होंगे। आप फ्री माइंड से घर पे बैठोगे, चेयर पे पिन पेज लाओगे, रजिस्टर लाओगे, सिलेबस लाओगे, हाफ ईयरली के चैप्टर नहीं पता किसी दोस्त से फ़ोन करके पूछो, मैम से पूछो, लिखोगे और अपना प्लान बनाओगे, हाउ आई विल कंप्लीट इट। ये मेरा खाली समय है, इसमें मैं ये पढ़ूंगा। और अगर ऐसे पढ़ लिए ना, 1 महीना इस जुलाई का भी अगर आपने डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, सो तुम्हें 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो विद दिस गाइस टुडे मेक योर स्ट्रैटेजी योर सेल्फ। ओके, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैंने टाइम टेबल की वीडियो अपलोड करी थी, ये रही वो। इसमें मैंने प्रॉपर 4 घंटे बताए हैं कैसे ना तुम्हारी कितनी ही देर तक कोचिंग को तब भी आप फॉलो कर सकते हो। इसको देख लेना, समझ में नहीं आ रहा हो तो खाली समय में कैसे मैनेज करें। एंड आज से जुलाई से, आज 5 जुलाई है, 5 अगस्त तक का चैलेंज ले लो, मैंने हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट कर देना है। आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगी कि हाफ ईयरली के जितने चैप्टर आज तुमने ये पेपर पे करे हैं जो मेंशन, उनको जो है ना तुम्हें उनको जल्दी जल्दी जैसे कंप्लीट करना है आपको। वो जो तुम्हें प्रॉब्लम, अगर तुम कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिलाने आ जाऊंगी कि नहीं नहीं भैया वो वाला पेपर निकाल के लाओ और उनको पढ़ना शुरू कर दो। बट आज जो है हैबिट बिल्ड करनी शुरू कर दो। आज से डेली, आज ये वीडियो देखोगे तो आज का टाइम भी मत वेस्ट करना, आज से डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ने शुरू कर दो। ठीक है जी, विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आई होप इस लूप होल को अब आप क्रॉस कर जाओगे और आप अगस्त में आके फिर से ये लाइन नहीं बोलोगे कि मैंने जुलाई बर्बाद कर दिया। और जो है मैं टाइम पे आके आपको याद दिलाती भी रहूंगी गाइस दैट डोंट फॉरगेट योर एम जो है आपका 99% और उसके लिए डेली पढ़ना होगा। तो पढ़ना शुरू करो, मैं चलती हूँ, बाय बाय।